हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके द्वारा बनाए गए टीएम एंजॉय क्लासेस नंबर 1 चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे समास। 10 ही मिनट में हम 6 समास को समाप्त कर देंगे, चाहे वह अव्ययीभाव समास हो, चाहे वह द्वंद्व समास हो, चाहे वह द्विगु समास हो, चाहे वह तत्पुरुष समास हो, चाहे वह कर्मधारय समास हो, चाहे वह बहुब्रीहि समास हो। तो हम पढ़ेंगे पहले समास किसे कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम 6 समास को डिटेल में पढ़ेंगे। और किसके माध्यम से पढ़ेंगे, तो हम किसके माध्यम से पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। हालांकि हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको 6 समास का परिभाषा हम बतला देंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ। समास क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना समास कहलाता है। संक्षेप होता है इसका शाब्दिक अर्थ। उसके बाद देखते हैं समास की परिभाषा। ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो समास क्या है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण है। समास क्या है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण है। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखें। समास पहचानने का ट्रिक, ट्रिक के माध्यम से आपको पहचानेंगे। देखें ट्रिक के माध्यम से। पहला है अव्ययीभाव समास। कैसे पहचानेंगे अव्ययीभाव समास है, देखें। शब्द का प्रारंभ उपसर्ग, शब्द का जो प्रारंभ है उसमें यदि उपसर्ग जुड़ा है, कोई शब्द है, जैसे देखें यथा, यथा विधि है। यथा, यथा ये उपसर्ग है। क्या है, यथा उपसर्ग है। यथा उपसर्ग है। देखें विधि के अनुसार, विधि के अनुसार यथा उपसर्ग है। जहां शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। या शब्द की शुरुआत आ, बड़ा आ, अन्य, यथा, प्रति, प्र, भर से हो तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। ये ट्रिक है। क्या है, ट्रिक, ट्रिक है। अव्ययीभाव की जो परिभाषा होती है अव्ययीभाव समास की, वो होती है जिस पद में प्रथम पद जो होता है उसमें जो पद होता है उसमें उपसर्ग जुड़ा होता है। जिसमें उपसर्ग जुड़ा होता है वही अव्ययीभाव समास है। शॉर्ट में यही समझेंगे, जिसमें उपसर्ग जुड़ा हो वही अव्ययीभाव समास होता है। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। देखिए यहां पर उदाहरण भी देख लें। बेकाम, बेकाम माने बिना काम के। बे, बे क्या है, ये उपसर्ग है ना। बे, हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया है पहले से ही। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लेंगे। देखें बेकाम, देखें यहां पर बे है। ये बे क्या है, ये बे है उपसर्ग है। जो शब्दों के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये क्या है, उपसर्ग है बे। तो बिना काम के, इसका समास विग्रह हो गया, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। इसके बाद देखें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास पहचानने का ट्रिक है कि समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर का, की, को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पे, पर, ने आता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। इसकी जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है कि जिस समास में कारक चिन्हों का लोप लगा होता है, जिस समास में कारक चिन्हों का लोप लगा होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए है संतराम। संतराम, संतों के राम। देखें ये क्या है, के है। के क्या है, कारक है। के क्या है, कारक है। संतों के राम, यहां पर देखें, यहां पर के है। ट्रिक है कि नहीं, है ना यहाँ पर। तो ये जो हम लिखे हैं कहां से लिखे जानते हैं आप, ये कारक चिन्ह है। ये क्या है, कारक चिन्ह है ये सब। और जिस समास में कारक चिन्हों का लोप लगा होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। संतराम, संतों के राम, शरणागत, शरण में आया हुआ, राजपुत्र, राजा का पुत्र, देवालय, देवताओं के लिए आलय अर्थात घर। तो यहाँ पर कौन सा समास, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष क्यों है, क्योंकि इसमें कारक चिन्हों का लोप लगा है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। इसके बाद है कर्मधारय समास। इसके बाद क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, देखिए यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से। समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए, समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए या उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए। जैसे देखिए उदाहरण के लिए नील गाय, नीली है
जो गाय, नीली है जो गाय, नील गाय। तो यहाँ पर कर्मधारय पद समास है। उसके बाद महात्मा, महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की परिभाषा होती है वो होती है जिसमें प्रथम पद विशेष और उत्तर पद विशेषण होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद आता है द्वंद्व समास, जो बहुत आसान है, परीक्षाओं में अत्यधिक यही पूछे जाते हैं, लगभग अत्यधिक यही पूछे जाते हैं, द्वंद्व व द्विगु। द्वंद्व समास क्या है देखें, बहुत आसान है। द्वंद्व समास, समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। परिभाषा है, जिस समास में योजक चिन्ह लगा हो, जिस समास में योजक चिन्ह लगा हो, प्रथम पद द्वितीय पद के बीच योजक चिन्ह लगा हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अच्छा, योजक चिन्ह मतलब क्या होता है? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा योजक चिन्ह के जगह पे? तो वहां पर क्या आएगा, यदि जैसे है माता पिता, माता और पिता, यही तो कहेंगे माता और पिता, और का लोप लगा है ना यहाँ पर कारक चिन्ह के जगह पे। ऐसे अत्यधिक भी होते हैं, जैसे बताएं कि यहाँ पर और का लोप के अलावा कौन कौन से लोप लगते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो योजक चिन्ह होता है इसके जगह पर या तो और लगेगा, या तो या लगेगा, और या तो एवं लगेगा। क्या लगेगा? एवं, एवं योजक चिन्ह की जगह पर। तो यहां पर द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दो पदों के बीच जो होता है योजक चिन्ह लगा होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। और का लोप लगा होता है। किसका लोप लगा होता है? और का। जैसे भाई बहन लिखते हैं, भाई बहन, तो योजक चिन्ह बीच में लगाते हैं कि भाई, भाई और बहन, भाई बहन लिखते हैं तो बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। तो योजक चिन्ह के जगह पे हम क्या लिखेंगे? और। तो अधिकतर और का लोप लगा होता है, भाई और बहन। उसके बाद जैसे है कि खाना पीना, खाना पीना बीच में योजक चिन्ह, तो उसे क्या कहेंगे? खाना और पीना, बीच में योजक चिन्ह है, इसके जगह पे और का लोप लगा है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास है। और देखिए उदाहरण जैसे है कि दाल चावल, क्या है? दाल चावल, दाल चावल है ना, तो देखें दाल चावल में किसका लोप लगा है? दाल और चावल। क्या है? दाल है और चावल है, तो यहां पर और का लोप लगा है। किसका लोप लगा है? और का लोप लगा है कि दाल और चावल। और है जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्र। अब देखें पिता है पुत्र है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह अर्थात और का लोप लगा है। पिता पुत्र बीच में योजक चिन्ह अर्थात द्वंद्व समास है। तो आशा करते हैं द्वंद्व समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास क्या है देखें। द्विगु समास जो बहुत आसान है, ये भी समास का पहला जो पद होता है वो संख्या प्रधान होता है। समास का पहला पद संख्यावाची होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। समास का पहला पद संख्यावाची प्रधान होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। देखें द्विगु अर्थात संख्यावाची, द्विगु अर्थात द्वि, देखिए यहाँ पर छिपा है संख्यावाची, द्विगु अर्थात द्वि, द्विगु अर्थात दो हो गया यहाँ पर। द्विगु दी मतलब दी से हम दो याद रखेंगे, और दो संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास संख्यावाची प्रधान होगा यहाँ पर द्विगु समास। उदाहरण के लिए पंचवटी, पंच, पंच माने पांच, पंच माने पांच, देखिए यहाँ पर पंच लगा है ना, पंच, पंच अर्थात पांच, पांच वटों का समूह अर्थात पंचवटी, पांच वटों का समूह पंचवटी। यहाँ पर द्विगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु। द्विगु क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पांच वटों का समूह, पांच, पांच की प्रधानता है, संख्यावाची जो ये पांच शब्द है, ये पंच, इसकी प्रधानता है। कितने वट हैं? तो पांच वट हैं, तो यहाँ पर पंचवटी, पांच वटों का समूह द्विगु समास है। उसके बाद देखें बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि समास क्या है देखें, पहचाने यहाँ पर। बहुब्रीहि समास जो होता है, इसको पहचानने का ट्रिक है, बहुत आसान है कि अधिकतर देवी देवताओं के लिए शब्द आता, अधिकतर हमने कहा 99% देवी देवताओं के लिए शब्द आता है। इसके अतिरिक्त भी आ सकता है, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको पहचानने का बहुत अच्छा ट्रिक है कि अधिकतर देवी देवताओं का जो है शब्द आता है, देवी देवताओं के लिए अधिकतर शब्द आता है। इसमें
प्रथम और द्वितीय पद को छोड़कर तृतीय पद की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, देखें कि प्रथम और द्वितीय पद को छोड़कर बाकी तृतीय पद की प्रधानता होती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। देखें यहां पर जैसे उदाहरण है लंबोदर देवी देवता, हमने कहा ना देवी देवता 99% के साथ देवी देवताओं का ही जो है शब्द आता है, देवी देवताओं के लिए ही शब्द आता है। देखिए लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद अर्थात सिर, आनंद का क्या अर्थ है? सिर है। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, अर्थात रावण, अर्थात रावण। उसके बाद है पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु भगवान।